अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। नेक्स्ट लेक्चर में खुशामदीद। सेकेंड ईयर के नेक्स्ट लेक्चर में आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने प्रोग्राम को कैसे सी लैंग्वेज के अंदर जो है ना वाटर को C++ के अंदर कैसे हमने राइट करना है। तो आज हम इसको तरीक़ाकार को देखेंगे कि एडिट क्या होता है, क्रिएट क्या होता है और प्रोग्राम क्रिएटिंग का तरीक़ाकार क्या है। उसके बाद हम देखेंगे इसको कंपाइल कैसे करना है और उसकी एग्जीक्यूशन कैसे होनी है। ये तमाम तर जो है ना ओवरव्यू है इस आज के लेक्चर का। चलते हैं लेक्चर की तरफ। टुडे लेक्चर इज़ दैट व्हाट इज़ एडिट, क्रिएट, कंपाइल, लिंकिंग एंड एग्जीक्यूशन ए प्रोग्राम, सी प्रोग्राम, यानी कैसे हमने सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। तो हम देखते हैं एडिट क्या चीज़ है। पहले हमने देखना है कि एडिट एडिट क्या चीज़ है। किसी प्रोग्राम, किसी कंपाइलर के अंदर प्रोग्राम लिखने का जो प्रोसेस होगा हम उसको एडिट कहते हैं। एडिट या क्रिएट एक ही चीज़ है। एडिट और क्रिएट, the process to writing a program is called edit। ये ऐसा अमल जिसके अंदर हम प्रोग्राम में जो भी प्रोग्राम है, पूरी उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो लिखने का जो अमल होगा हम उसको एडिट कहते हैं। ये टर्बो C++ में हम देखेंगे नेक्स्ट वीक कि कैसे हमने राइट करना है उस प्रोग्राम को। तो ये एडिटिंग का जो अमल है या क्रिएटिंग का अमल, ये प्रोसेस जो है ना, इस प्रोसेस को कहते हैं एडिट। स्टूडेंट, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो हम प्रोग्राम राइट कर रहे हैं, include-studio.h, include conio.h वगैरह, ये जो कुछ लिख रहे हैं, ये इसको हम कहते हैं ये एडिटिंग या क्रिएट अ प्रोग्राम। ठीक है जी। जिस तरह हमने अभी लिखा है include-studio.h, include conio.h, और उसके बाद वाइड मेन हमने लिखा, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, ये प्रोग्राम बॉडी है, क्लियर स्क्रीन लिखा फंक्शन। उसके बाद हमने प्रिंट एफ, ये हेलो वर्ड के लिए हम एक आउटपुट स्टेटमेंट लिख रहे हैं। तो ये हेलो वर्ड हमने प्रिंट करवाना है। तो इस तरीके से ये हेलो वर्ड के लिए प्रोग्राम लिखा है। ये सारा कुछ जो है ना क्रिएटिंग कहलाता है। कंपाइल का चीज़ है। कंपाइल जो प्रोग्राम लिखा गया है हम उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करना जो है, हम उसको कंपाइलेशन या कंपाइलिंग का प्रोग्राम भी कहते हैं। यानी हमने जो प्रोग्राम लिखा है हम उसको कैसे कंपाइल करेंगे। तो इस तरह जो अमल होगा हम उसको कंपाइल। प्रोसेस, इसकी डेफिनेशन है इस तरह है, द प्रोसेस टू कन्वर्टिंग a program into machine code or object code। यानी प्रोग्राम को ऐसा अमल जिसमें हम प्रोग्राम को जो है वो हाई लेवल प्रोग्राम को जो है हमने मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड में तब्दील करने का जो अमल होगा हम उसको कंपाइलेशन या कंपाइलिंग प्रोग्राम। तो हम सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को जो कंपाइल करेंगे तो उसका ये है कि आप सीधा फाइल एडिट मेन्यू में जाएंगे। एडिट मेन्यू के आगे जो है वो कंपाइल का एक मेन्यू है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप कंपाइल के नीचे फिर सब मेन्यू खुलेगा, उसमें कंपाइल पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कंपाइल हो जाएगा। और कंपाइलेशन क्या है, अगर कोई एरर है तो आपको कंपाइलर जो है वो एरर विंडो खुलेगी
उसमें आपको बता देगा कि कितनी वार्निंग है, कितने एरर्स हैं, और जो ही हम उस पर दोबारा हम की प्रेस करेंगे तो आपको नीचे जो एडिट विंडो के नीचे वॉच विंडो है उसके अंदर जो है वो आपको लाइन नंबर भी बता देगा एरर का, और एरर का सिंटैक्स एरर है जो भी है उसमें वो बता देगा कि इस जगह पे एरर है। तो इसको कंपाइल कैसे किया जाता है, ये तो हमने पहले कंपाइल मेन्यू के अंदर सब मेन्यू, ये तो मेन्यू के ज़रिए था। इसकी शॉर्टकट की है सी लैंग्वेज के, यानी कंपाइलर टर्बो सी प्लस प्लस जो कंपाइलर है इसके लिए शॉर्टकट की क्या है थी। पहले हम दूसरा लिख लेते हैं कि इसका मेथड क्या होगा। कंपाइलेशन का मेथड इस तरह होगा कि आप जो है पहले कंपाइल पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद सब मेन्यू कंपाइल होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये इस पर क्लिक करेंगे। दूसरा तरीका क्या है, शॉर्टकट की वाला, ये इसके लिए शॉर्टकट की जो है वो Alt+F9 है। Alt+F9 जो ही हम प्रेस करेंगे, ये Alt की और F9, ये प्लस का मतलब है इकट्ठे दबाएंगे, यानी Alt की को भी दबाएंगे और साथ ही F9 की को भी दबाएंगे। जो ही हम दोनों कीज़ को दबाएंगे तो आपके सामने जो है ना वो कंपाइलर शो कर देगा कि कौन सा एरर वाकई हो रहा है। ठीक है, अगर कोई एरर नहीं है तो आपके सामने वो दिखा देगा नो एरर, जो नंबर है वो 0 है। तो ये अब ये जो प्रोग्राम लिखा गया है, अब इसको हमने कंपाइल करना Alt+9 से। आप देख रहे हैं कि कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग भी नहीं है। कंपाइल के बाद अगला मरला सेव करने का है। F2 प्रेस करेंगे कीबोर्ड के ज़रिए से, तो आप जो है ना फाइल का नाम लिखेंगे, आपके सामने विंडो होगी hello.cpp, ओके पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से कंपाइल का चीज़ है। कंपाइल जो प्रोग्राम लिखा गया है हम उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करना जो है हम उसको कंपाइलेशन या कंपाइलिंग का प्रोग्राम भी कहते हैं। यानी हमने जो प्रोग्राम लिखा है हम उसको कैसे कंपाइल करेंगे, तो इस तरह जो अमल होगा हम उसको कंपाइल प्रोसेस, इसकी डेफिनेशन है इस तरह है, द प्रोसेस टू कन्वर्टिंग a program into machine code or object code, यानी प्रोग्राम को ऐसा जिसमें हम प्रोग्राम को जो है वो हाई लेवल प्रोग्राम को जो है हमने मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड में तब्दील करने का जो अमल होगा हम उसको कंपाइलेशन या कंपाइलिंग प्रोग्राम। तो हम सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को जो कंपाइल करेंगे तो उसका ये है कि आप सीधा फाइल एडिट मेन्यू में जाएंगे। एडिट मेन्यू के आगे जो है वो कंपाइल का एक मेन्यू है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप कंपाइल के नीचे फिर सब मेन्यू खुलेगा, उसमें कंपाइल पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कंपाइल हो जाएगा। और कंपाइलेशन क्या है, अगर कोई एरर है तो आपको कंपाइलर जो है वो एरर विंडो खुलेगी, उसमें आपको बता देगा कि कितनी वार्निंग है, कितने एरर्स हैं, और जो ही हम उस पर दोबारा हम की प्रेस करेंगे तो आपको नीचे जो एडिट विंडो के नीचे वॉच विंडो है उसके अंदर जो है वो आपको लाइन नंबर भी बता देगा एरर का, और एरर का सिंटैक्स एरर है जो भी है उसमें वो बता देगा कि इस जगह पे एरर है। तो इसको कंपाइल कैसे किया जाता है, ये तो हमने पहले कंपाइल मेन्यू के अंदर सब मेन्यू, ये तो मेन्यू के ज़रिए था। इसकी शॉर्टकट की है सी लैंग्वेज के, यानी कंपाइलर टर्बो सी प्लस प्लस जो कंपाइलर है इसके लिए शॉर्टकट की क्या थी। पहले हम दूसरा लिख लेते हैं कि इसका मेथड क्या होगा।
कंपाइलेशन का मेथड इस तरह होगा कि आप जो है पहले कंपाइल पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद सब मेन्यू कंपाइल होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये इस पर क्लिक करेंगे। दूसरा तरीका क्या है, शॉर्टकट की वाला, ये इसके लिए शॉर्टकट की जो है वो Alt+F9 है। Alt+F9 जो ही हम प्रेस करेंगे, ये Alt की और F9 ये प्लस का मतलब है इकट्ठे दबाएंगे, यानी Alt की को भी दबाएंगे और साथ ही F9 की को भी दबाएंगे। जो ही हम दोनों कीज़ को दबाएंगे तो आपके सामने जो है ना वो कंपाइलर शो कर देगा कि कौन सा एरर वाक़ई हुआ है। ठीक है, अगर कोई एरर नहीं है तो आपके सामने वो दिखा देगा नो एरर, जो नंबर है वो 0 है, तो या वार्निंग नहीं है तो वो भी बता देगा। तो इस तरीके से ये कंपाइलेशन हो जाएगी। उसके बाद है लिंकिंग, थर्ड वन लिंकिंग। लिंकिंग क्या चीज़ है? लिंकिंग ये वो फाइल्स हैं जो इस प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए जो हेल्पफुल होती हैं। यानी लिंकिंग का मतलब ये है कि ऐसी फाइल जो हाई लेवल लैंग्वेज वाला जो प्रोग्राम, ये सी लैंग्वेज वाला प्रोग्राम जो है, उसको किन फाइल के ज़रिए से लिंक किया जाए ताकि वो तमाम लाइब्रेरी फाइल जो है ना वो पड़ी होती हैं, जो सॉफ्टवेयर जो है हम इंस्टॉल करते हैं उसके अंदर, तो वो उसके साथ वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद लिंक कर लेता है। तो लिंक करने के बाद वो पता चल जाता है कि जो इसमें कौन से एरर्स वगैरह हैं। तो ये इसका अपना लिंकर है, यानी ये हम इसकी डेफिनेशन, यानी लिंकिंग का मतलब क्या है, यानी प्रोग्राम के साथ ये प्रोसेस टू लिंकिंग a library file with program यानी इस प्रोग्राम के साथ जो लाइब्रेरी फाइल लिंक होती हैं हम उसको लिंकर बोलते हैं। यानी वो लिंकर होता है जो इसके साथ लिंक करवाता है। यानी ये हेल्पफुल फाइल्स होती हैं, यानी जिस तरह प्रीप्रोसेसर डायरेक्टर की फ़ाइल है, यानी इंक्लूड studio.h, इंक्लूड conio.h, ये तमाम जो हेल्पफुल फाइल होती हैं जो कंपाइलेशन के दौरान हेल्प करती हैं प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में, तो वो इस प्रोसेस को कहते हैं लिंकिंग। नेक्स्ट वन है एग्जीक्यूशन, फोर्थ वन एग्जीक्यूशन। दूसरा नाम इसका है रन, या रन करना, चलाना, रनिंग। ऐसा जब एरर रिमूव कर दिए जाए, जब एरर रिमूव हो जाएंगे वो ऑटोमेटिकली लिंकिंग फाइल हो जाएंगी, ये सारा प्रोसेस हो जाएगा। इसके बाद आखिरी मरला जो है, लास्ट वन है, वो है एग्जीक्यूशन का, रनिंग का, एग्जीक्यूटिंग का, कि प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। जब एरर नहीं होते तो उस वक्त प्रोग्राम जो है कंपाइल एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर एरर है, जब तक एरर रिमूव नहीं करते उस वक्त तक प्रोग्राम जो है वो कन्वर्ट यानी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो एग्जीक्यूशन अमल क्या होता है? टू रनिंग अ प्रोग्राम, the process of running a program is called execution. हम इसको एग्जीक्यूशन बोलते हैं, यानी प्रोग्राम के रनिंग के अमल को हम एग्जीक्यूशन। तो इसके लिए जो टर्बो C++ में मेन्यू इसका है वो है जी रन मेन्यू, यानी ये कंपाइल के साथ ही होता है।
कंपाइल के साथ अगला मेन्यू जो है वो क्या है, रन। ये ऐसे ही है मेन्यूज, एक फाइल मेन्यू है, उसके बाद एडिट है, उसके बाद कंपाइल और नेक्स्ट वन है रन, और उसके बाद आगे वॉच है, तो विंडो मेन्यू है, सो ऑन करते हैं। तो ये हमने देख लिया। और रन मेन्यू जो है ये इसके अंदर जो ही हम इसको क्लिक करेंगे इस मेन्यू को, इसके नीचे फिर रन की कमांड होगी और इसके साथ शॉर्टकट की भी होगी, CTRL + F9। इसका जो है इसके अंदर भी नीचे शॉर्ट है, कंपाइल होता है और इसके भी साथ लिखा होता है CTRL + F9। रन जो है इस पर क्लिक करेंगे या आप जो है वो कंट्रोल + F9, यानी मैं इसको लिख देता हूँ प्रोसेस को, यानी आपने इसका मेथड क्या होगा रनिंग का, प्रोग्राम रन पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट मेन्यू खुलेगा जी और फिर रन खुलेगा। हम रन पर क्लिक करेंगे तो जो एग्जीक्यूटिंग स्क्रीन है यानी आउटपुट स्क्रीन इसकी ब्लैक होती है, उसमें जो है प्रोग्राम जो है ना वो खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। इस तरीके से जो है या दूसरा शॉर्टकट की जो है वो मैं बता रहा हूँ, शॉर्टकट की है कंट्रोल CTRL + F9। जो ही ये प्रेस करेंगे कंपाइल हो चुका होगा, जो ही हम इसको प्रेस करेंगे F9, जो ही हम इसको प्रेस करेंगे तो जो प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो जाएगा और आउटपुट स्क्रीन पे पहुंच जाएगा। और जो ही आउटपुट पर स्क्रीन पे हमें रिजल्ट मिल गया, जो ही हम एंटर प्रेस करेंगे फिर हम एड स्क्रीन जो ब्लू स्क्रीन होती है हम दोबारा उसमें पहुंच जाएंगे। तो इस ये लास्ट मरला है जिसमें हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। कंट्रोल + F9 प्रेस करेंगे और इस तरीके से कंपाइल होगा, कोई एरर नहीं आएगा और रन होने के बाद आपको आउटपुट फराहम कर देगा। वो जो प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो जाएगा और आउटपुट स्क्रीन पे पहुंच जाएगा। और जो ही आउटपुट पर स्क्रीन पे हमें रिजल्ट मिल गया, जो ही हम एंटर प्रेस करेंगे फिर हम एड स्क्रीन जो ब्लू स्क्रीन होती है हम दोबारा उसमें पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से आज का लेक्चर खत्म हो जाता है। ओवरव्यू हम देख लेते हैं। आज हमने प्रोग्राम C लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम को एडिट किस तरह करना है, क्रिएट किस तरह करना है, ये पढ़ा हमने। और उसके बाद जो राइटिंग है प्रोग्राम की हम उसको एडिट कहते हैं, यानी इसके इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के अंदर, यानी जो इसका IDE है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो हम टर्बो C++ उसको जब इंस्टॉल करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह हम जो है वो जो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कौन सी क्या चीज़ होती है हम उसको तफसील से देखेंगे। तो इस तरीके से नेक्स्ट कंपाइलेशन का तरीके का नेक्स्ट कंपाइलेशन होती है, जब राइट प्रोग्राम हो जाता है फिर कंपाइलेशन करते हैं, कंपाइल करते हैं। कंपाइल जो है ना उस पर शॉर्टकट वैसे कंपाइलर में जाके वो भी कर सकते हैं, या दूसरा Alt + F9 प्रेस करेंगे तो इसकी शॉर्टकट की है Alt + F9, तो ये कंपाइल हो जाएगा और जो भी एरर हैं वो बता देगा। एरर नहीं है तो एरर नंबर आगे 0 कर देगा लिखा होगा, अगर एरर होंगे तो फिर वो नंबर फाइंड करेगा या कोई वार्निंग वगैरह होगी। लिंकिंग का प्रोसेस ये खुद ब खुद होता है, ये प्रोग्रामर को नहीं करना पड़ता, ये कंपाइलर जो है टर्बो C++ वो खुद करता है। उसके बाद एग्जीक्यूशन है, जो एग्जीक्यूशन का अमल क्या होता है कि जब कंपाइलेशन कंप्लीट हो जाती है, एरर रिमूव हो जाते हैं, तो उसके बाद जो है वो हम उसको इस काबिल हो जाते हैं कि हम उसके प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। रनिंग के लिए जो है वो रन मेन्यू के अंदर जाएंगे, रन पर क्लिक करेंगे, या दूसरा इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल + F9 प्रेस करेंगे तो आपके पास
जो है इसकी आउटपुट स्क्रीन में पहुंच जाएंगे और हमें मतलब रिज़ल्ट जो हम रिज़ल्ट चाह रहे हैं वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से ब्लैक स्क्रीन जो आउटपुट स्क्रीन होती है, उसके बाद जो है हम उस पर एंटर प्रेस करेंगे तो हम व्यू स्क्रीन यानी एडिट विंडो में पहुंच जाएंगे। तो ये आज का लेक्चर था। इस तरीके से आज का लेक्चर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए तक के लिए खुदा हाफिज़।